जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम भिक्खुनी सुमित्रा है। मैं अमेठी जिला उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं वर्षावास करने के लिए ज्योतिबा राव फूले बुद्ध विहार, ग्राम भागवतपुर, टोंगिया, साकुम्भारी रोड निकट सुंदरपुर, जिला सहारनपुर में आए हैं। और इसी के साथ हम सभी उपासक उपासिकाओं को इस वर्षावास की बहुत बड़ी मंगल कामना करते हैं कि सभी उपासक उपासिकाएं सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और मैं बच्चों को या उपासक है, युवा है, मैं उन सबको आज ये वर्षावास के 14 तारीख 2025 में हम बच्चों को सबको जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको आज क्षमा याचना क्यों करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं, है? तो क्षमा याचना, अब वीडियो सही बनाओ। क्षमा याचना क्यों करते हैं? आप सभी लोग क्षमा याचना करते हैं बड़े प्यार से। ये क्षमा याचना हम भंते जी से करते हैं या भिक्खुनी से करते हैं, तो क्यों करते हैं इसके बारे में आप सभी लोग लिखेंगे और लिख करके समझेंगे। तो हम लिखते हैं, क्षमा याचना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? याचना को क्या बोलते हैं? याचना को क्या बोलते हैं भाई? देखो देखो अपने उसमें आए, रिक्वेस्ट। अंग्रेजी में रिक्वेस्ट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? विनती। हिंदी में क्या बोलते हैं? विनती करना। विनती क्यों करते हैं? माफी मांगने के लिए। और समय किससे लेते हैं? अवकाश। समय किससे लेते हैं? किसका समय लेते हैं? भंते जी का। भंते जी से आप समय मांगते हैं कि भंते जी मुझे अवकाश दीजिए, हम आपसे विनती कर रहे हैं कि हमें जो हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं, कार्य करते समय मेरे से जाने में होती है गलती और अनजाने में भी होती है, इसलिए हमको क्षमा कर दीजिए। हमसे दोबारा से कोई गलती नहीं होगी और हम ध्यान लगा के पढ़ाई करेंगे। ठीक? तो हम, आप इसको पाली में लिखो। पाली में लिखो, ओकाश वंदामि भंते। द्वारत्तेन कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते।
बनते माने क्या होता है? बनते माने क्या होता है? चाहे भिक्षु बैठा हो या भिक्षुनी बैठी हो, उसको भंते बोलते ना। तो भंते शब्द क्यों कहते हैं? आप बोलिए। भंते माने होता है आदरणीय। भंते माने होता है आदरणीय। जो आदर करने योग्य व्यक्ति हो उसे भंते बोलते हैं। यानी कि कैसे आदर करने योग्य है? जिसके पास जो व्यक्ति शीलवान है ना, उसे हम भंते कह सकते हैं। देखो गोयंका जी पढ़ाते हैं, जब उनके धम्म विपස්සना करने जाते हैं जब, तो वहां पर बोलते हैं कि यहाँ पर जो बैठे हुए विपස්සना कर रहे हैं सभी भंते हैं। बोलते हैं ना, चाहे वहां पर स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि वहां पर शील सदाचार का लोग पालन करते हैं, है ना। तो भंते होता है। भंते माने होता है हिंदी में आदरणीय। तो अब हम किससे क्षमा याचना कर रहे हैं? भिक्षुनी से। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न है कि लोग क्या बोलते हैं, भिक्षु लोग ही बोलते हैं कि भिक्षुनी को भंते नहीं बोलना चाहिए। भिक्षुनी को भंते नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए भाई? क्या भिक्षुनी आदरणीय नहीं है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि क्या भिक्षुनी आदरणीय नहीं है? क्या भिक्षुनी शील का पालन नहीं कर रही है? क्या भिक्षुनी किसी को गाली दे रही है? लेकिन नहीं, भिक्षुनी कितना भी पवित्र हो जाए, यहाँ पर उनको ये सारे जो लोग कहते हैं भिक्षुनी को भंते नहीं कहना चाहिए, हम तो ये समझते हैं कि भिक्षुनी को आज भी हिंदू धर्म के मुताबिक ये भिक्षु लोग मानते हैं कि भिक्षुनी नीच होती है। और भगवान बुद्ध के निगाह में क्या है? भगवान बुद्ध के निगाह में भगवान बुद्ध ने ये पहली परंपरा स्थापित करी जो भिक्षुनी को भिक्षु के बराबर दर्जा दिया। भिक्षु के बराबर दर्जा दिया। यहाँ कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। तो इस व्यवस्था को कुछ मनवादी लोगों ने नहीं माना। उन्होंने अपने हिसाब से कहा नहीं, ये तो सब नीच है, इनको जो भिक्षु भिक्षुनी आदरणीय है वो सारा वो पद जो है उन्होंने कहाँ रख दिया? ब्राह्मण में। ब्राह्मण को ऊपर रख दिया। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना करके हम लोगों के ऊपर राज किया, है ना। लेकिन आज बाबा साहब ने हमें जगा कर गए। बाबा साहब ने भी संविधान में स्त्री पुरुष को बराबर का समान का अधिकार दिया कि स्त्री भी शिक्षा ले सकती है, पुरुष भी शिक्षा ले सकता है। स्त्री भी डॉक्टर बन सकती है, पुरुष भी डॉक्टर बन सकता है। स्त्री भी टीचर बन सकती है, पुरुष भी टीचर बन सकता है। तो हम और किसी का नाम नहीं लेंगे, हमें अपना काम करना है। और इस क्षमा याचना को जो सबसे पहले अपने हम कोई काम करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम क्षमा याचना करते हैं। तो क्षमा याचना क्यों करते हैं? ओकाश बंदामी भंते, ओकाश बंदामी भंते गौरतेन मयंकत्तं शब्द अपराधं खमत में भंते। यानी कि बड़ी विनम्रता से हम याचना करते हैं, झुकते हैं भंते के सामने कि भंते जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कोई जाने अनजाने में मेरे से गलतियां नहीं होगी, इसके लिए याचना करते हैं। तो लिख रहे हैं, लिखिए आप लोग, इसका भावार्थ लिखेंगे।